नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर। अभी मैं जिस इलाके में खड़ा हूं ये दानापुर टकिया का एरिया है और आज यहां पे भव्य कवि सम्मेलन रखा गया है जिनके द्वारा किया गया है वो जन संघर्ष मोर्चा बिहार पटना शाखा दानापुर के द्वारा किया गया है। बहुत सारे गणमान्य लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हैं आज के इस कार्यक्रम में। तो चलिए लोगों से चलते हैं, बात करते हैं और देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दामोदर प्रसाद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर कवि सम्मेलन रखा गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसकी किनके द्वारा किया गया है और इस क्या भूमिका है तो हम नहीं जानते हैं। हमको आमंत्रित किया गया है और इस समारोह को मुख्य अतिथि हमको बनाया गया है। मैं दामोदर प्रसाद पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना हूँ और जो विषय है बहुत अच्छा विषय है। साहित्य की क्या भूमिका है, इसका संबंध राजनीति से क्या है, इस विषय पर चर्चा होगी। उसके बाद ये प्रथम पाली में यह है साहित्य पर विचार करना है और दूसरी पाली में कवि सम्मेलन है। हमारे बीच में बहुत प्रसिद्ध कवि एवं कवित्रीगण भी पहुँचे हुए हैं। वो लोग अपने कविता के माध्यम से समारोह में उपस्थित लोगों को बताएंगे, समाज में संदेश देंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, कवि लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा मधु रानी लाल। क्या कुछ कहेंगे? हाँ, बस यहाँ छंदशाला की ओर से जो कार्यक्रम रखा गया है तो उसी में मतलब हम लोग एक कवित्री के रूप में हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो हम सभी यहाँ पर अपनी रचना की प्रस्तुति देंगे सबके समक्ष। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ ही क्षणों में हमारा जो ये प्रोग्राम शुरू होगा, लेकिन उससे पहले इस कड़ी में कुछ महिलाएं और जुड़े। क्या नाम है आपका? अनीता मिश्रा सिद्धि मेरा। क्या कुछ कहेंगे आज के? हाँ, बस ये छंदशाला का हम लोग का अनूठी परंपरा है। छंदों पे ये हमारी शाला चलती है, फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी। और इसके जो संस्थापक है आदरणीय विजय गुंजन जी हैं और हम लोग आमंत्रित हैं यहाँ पर। और बहुत ही पावन दिन है आज कि छंदशाला के तहत छंदबद्ध रचनाएं हों साहित्य में जो कि विलुप्त होती जा रही हैं। गीत गावे दोहा इन सभी का अनूठा संगम होगा आज। तो हम सभी आमंत्रित हैं इस छंदशाला के प्रोग्राम में। जब ये जहन में आता है कि आज जाना है, कवि सम्मेलन है, तो उस वक्त क्या फील आता है आपको? ये तो हमारा जुनून है और कवि सम्मेलनों में जब भी जाने की बात होती है तो बहुत उत्साह होता है अंदर से। और आज का जो कार्यक्रम है छंदशाला, ये फेसबुक पे भी समूह है और व्हाट्सएप पे भी है और धरातल पर यह दूसरी बार उतर रहा है। आचार्य श्री विजय गुंजन जी के द्वारा ये बनाया गया है और उन्हीं के प्रयासों के द्वारा ये आयोजन आज हो रहा है। और मैं इस कवि सम्मेलन जो होने वाला है उसमें संचालिका की भूमिका में हूँ। शुक्रिया मैम। अभी जो वक्त है, टेक्नोलॉजी का वक्त है, तो कहीं ना कहीं जो ये कवि जो सम्मेलन है बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, कवि सम्मेलन तो कम नहीं हो रहा है, जबकि ये और ज़्यादा बढ़ गया है कोरोना के बाद से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो उसकी भूमिका हमेशा से रही है, चाहे वो आदिकाल हो या वर्तमान हो। तो कविताएं हमेशा रहेंगी, साहित्य नहीं तो फिर दुनिया नहीं वाली बात है। जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? जी, मैं श्वेता गज़ल सामायिक परिवेश की संस्थापिका ममता मल्होत्रा हैं और मैं संपादक हूँ सामायिक परिवेश पत्रिका की। जी, बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है कवि सम्मेलन को लेकर के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस व्यवस्था में जो विषय है वो राजनीति में साहित्य की भूमिका है। आप अगर गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि जो साहित्य की भूमिका है या जो साहित्यिक चेतना है वो खास करके आज राजनीति के परिप्रेक्ष्य में लगभग इसमें शून्यता सी आ रही है। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर हम ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज में, राज्य में, देश में या सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, समरसता कायम करने के लिए यदि हम इस तरह का आयोजन करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। और हम आज के इन आयोजकों को धन्यवाद देना चाहते हैं
कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर साहित्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए इन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है और मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा बिहार का मैनेजिंग कमेटी का सदस्य हूँ। हमारे साथ एक शख्सियत है इस कवि सम्मेलन में शिरकत की है। आइए हम जानते हैं इनसे। मैडम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी, वार्ड नंबर 35 की पार्षद। मैडम, ये बताएंगे जो कवि सम्मेलन हो रहा है, जी। क्या इस तरीके का कवि सम्मेलन आप अपने क्षेत्र में आगे भी करना चाहेंगी? जी बिल्कुल करना चाहूँगी, क्योंकि इससे हमारे समाज में कविता के माध्यम से हमारे समाज में सुधार लाया जा सकता है, इसलिए बिल्कुल कराऊंगी। आप अपने संदेश में एक क्या कहना चाहेंगी? इस तरीके का जो कवि सम्मेलन में आए हुए कवि और साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं माननीय कवि महोदय से यही आग्रह करना चाहूँगी कि वो अपनी अपनी लेखनी से समाज में नई दिशा लाएं। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा मैडम से, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताया कि नई नई लेखनी से समाज में एक नई प्रेरणा दें। कि आज हमारे शहर दानापुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि अपने आप में अनोखा है। साहित्य समाज का एक आईना है, जिसमें हम सभी अपने आप को देखते हैं। हमारे साथ एक शख्सियत जुड़े हैं, इनसे हम जानते हैं किस तरीके का जो कवि सम्मेलन किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। सर, सबसे पहले बताइएगा, इस तरह का जो कवि सम्मेलन किया जा रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे आप? हाँ, ये जो कार्यक्रम है विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम है और साहित्य की भूमिका समाज में आपसे छिपा नहीं है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो कविता जीवित रहती है, कला जीवित रहती है, संस्कृति जीवित रहती है। और यह भी कहा गया है कि जब राजनीति लड़खड़ाती है तो कविता और साहित्य उसे थाम लेता है, उसको लड़खड़ाने से रोकता है, उसको पथभ्रष्ट होने से रोकता है। तो इसलिए आज की तिथि में इस कवि सम्मेलन की अनिवार्यता अत्यंत अहम है। जो ये तो आज शुरुआत है, छंदशाला फेसबुक की बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है और उसी के तहत यह कार्यक्रम किया गया है। सर, क्या आपको लगता है कि सर बिहार में कवियों को या साहित्यकारों को मतलब उपेक्षित किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जाता है? हाँ, बिल्कुल। आज बिहार में राजनीति हावी हो गई है, बिहार में राजनीति हावी हो गई है और बिहार जितना अन्य राज्यों में कवियों को और साहित्यकारों को जितनी प्रतिष्ठा मिलती है उतनी बिहार में प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन आज न कल यह दिनकर की भूमि है, यह बड़े बड़े साहित्यकारों की भूमि है। यह फिर से ऊर्जा साहित्यकार भरेंगे इस धरती में और फिर से राजनीतिज्ञों को अपनी राह पर आना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, तो क्या लगता है कि आपको यह मान सम्मान मिलेगा इस तरीके से बिहार? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये तो 5 वर्ष के दूल्हे होते हैं राजनीति के लोग, और हम लोग तो जन्म जन्म के दूल्हे होते हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे सर कवि और साहित्य के बारे में? सरकार से यह कहना चाहेंगे कि आप साहित्य को जीवित रखोगे, संस्कृति को, तो संस्कृति जीवित रहेगी। केवल राजनीति से यह देश नहीं चलेगा। राजनीति की अपनी एक जो कुछ भी मूल्य होता है वो राजनीति को मूल्य साहित्य ने ही दिया है। बड़े बड़े पहले आप देखोगे कि राजा रजवाड़ों के यहाँ हर दरबार में राज कवि हुआ करता था और उसका क्या महत्व था, आज भी है। सभी जगह पर साहित्यकारों का महत्व है। इसलिए कवि सम्मेलन के माध्यम से हम चाहते हैं कि पूरे समाज में जन जागरण हो। अपना परिचय देंगे सर? हाँ, मेरा नाम आचार्य विजय गुंजन है और करीब 20-25 छोटे मोटे सम्मान, सरकारी और गैर सरकारी सम्मान मुझे मिल चुके हैं। मेरी 1 दर्जन काव्य पुस्तकें प्रकाशित हैं। मेरा रीता का रीता मन 101 गीत चेतना की कविताओं का संकलन दिल्ली से छपकर आया है। इसके पहले सुधियों की नागफनी, जिसका लोकार्पण राज्यपाल ने किया।
इस तरह से कई पुस्तकें मेरी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कवि सम्मेलन के बारे में? कवि सम्मेलन तो पहले यहाँ से कहीं और हो रहा था, लेकिन कल ये व्यवस्था यहाँ की गई। तो ये मैं इस कमेटी हॉल का मालिक हूँ और मैं ये सेवा इन लोग के लिए निःशुल्क किया है। कैसा लग रहा है? बहुत सारी शादी ब्याह होती है, बहुत सारी रिसेप्शन, लेकिन यहाँ एक कुछ अलग तरीके का कवि सम्मेलन या साहित्य सम्मेलन होता है, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लगता नहीं कि बहुत उपेक्षित है, लोग आते नहीं है, देखते नहीं है? हाँ, अभी भी काफ़ी लोगों को सूचना हुई थी, चूँकि गर्मी की वजह से लोग नहीं आए, लेकिन जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या संदेश देंगे लोग को इस तरीके का सम्मेलन के बारे में? कभी इस तरीके का सम्मेलन हर 2-3 महीने पे मेरे कम्युनिटी हॉल में हो या बगल बगल हो तो अच्छा रहे। समाज को जागरूकता मिलेगी और समाज को जागृति मिलेगी। समाज में जो आज मोबाइल और फेसबुक का प्रचार हो रहा है, उस दुष्प्रचार को ख़त्म करके फिर से पुराने दौर में लौटा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना परिचय और कमेटी हॉल का नाम बताएंगे? मेरा नाम जीवन सिंह है और इस कमेटी हॉल का नाम जीवन ज्योति आमंत्रण मैरिज हॉल है, जो तकियापुर में स्थित है, और मैंने ये सेवा निःशुल्क किया है इनके लिए। अच्छा, निःशुल्क किया आपने? चलिए, बहुत बड़ी बात है, निःशुल्क किया है इन्होंने। तो मैं मंच पर विराजमान अतिथियों से साथ ही हमारे साथ कुछ और शख्सियत है इस कवि सम्मेलन में, उनसे भी जानते हैं ये क्या कहना चाहती है। मैडम, इस तरीके का जो कवि सम्मेलन हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगी और क्या इस तरीके का कवि सम्मेलन बिहार में, पटना में आगे भी होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग तो लेखन का कार्य करते हैं, तो कवित्री हैं, तो अच्छा लग रहा है कि ऐसा कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए और आगे दिन प्रतिदिन बढ़े। हाँ, और आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना परिचय देंगे? मैं राजकांता राज एक लेखिका हूँ और समाज सेवा करती हूँ। क्या कुछ कहेंगे आज का ये कार्यक्रम को लेकर? जो विषय है साहित्य की, आज का जो कार्यक्रम है बहुत सुंदर कार्यक्रम है। इसका मुख्य बिंदु है कवि गोष्ठी। तो कवियों को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं या समाज का दुखता अंग है उस पर कुठाराघात करें, उन कवियों को कविताओं के माध्यम से दर्शाएं ताकि समाज का कल्याण। धन्यवाद। आप अपना परिचय देंगे? मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिन्हा, HOD डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, पटना यूनिवर्सिटी। सर, आज ये प्रोग्राम रखा गया, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद द्विवेदी। आज जो कवि सम्मेलन है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जब जीवन के सारे मूल्य क्षरित हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में साहित्य ही हमें बचा सकता है। तो आज का जो आयोजन है वो खास मायने रखता है और एक अच्छी शुरुआत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि साहित्य से लोगों का जुड़ाव होगा और इसी बहाने जीवन मूल्यों से लोग फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर अलका वर्मा। कार्यक्रम तो होना ही चाहिए, कवि गोष्ठी भी जरूरी है। साहित्य समाज का दर्पण कहा गया है, लेकिन साहित्य मार्गदर्शन भी देता है और अपनों से जोड़ता भी है, दिल को एक दूसरे से मिलाता है। इस तरह का कार्यक्रम हमारे समाज में समरसता फैलाती है और आपस में भ्रातृत्व भावना प्रदान करती है। मैं कहना चाहूँगी कि जो कवि हैं, जो समाज में जो विसंगतियाँ हो रही हैं, वो उसको अपनी कविताओं के माध्यम से वो रखें, जिससे कि उनकी आवाज़ जो कह नहीं पाते हैं, जिनकी आवाज़ लोग सुन नहीं पाते हैं, वो आवाज़ बन करके अपना ये प्रस्तुत करें। आप अपना परिचय देंगे? मैं डॉक्टर पूनम सिन्हा श्रेयसी और मैं हर विधा में लिखती हूँ। ये शुक्रिया। तो आप देखते हैं कि इस तरीके का जो कवि सम्मेलन है बहुत उपेक्षित सरकार के द्वारा, इन्होंने जैसा कहा है विजय गुंजन सर ने, कि बहुत उपेक्षित किया जा रहा है साहित्यकारों को, कवियों को। आने वाले दिनों में देखते हैं कि बिहार सरकार इस तरीके का जो कवि सम्मेलन या कवियों को या साहित्यकारों को कितना सम्मान देती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ मैं हूँ अकबर इमाम, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।